घर में सुख समृद्धि के लिए इनमें से कोई भी एक भी उपाय करें, खुद देखें असर इनका। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रखें। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान कामों को ध्यान में रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म कर सकते हैं। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन उपायों के कारण घर और मन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय जिनके कारण हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रह सकती है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण है दिन की अच्छी शुरुआत। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी की वाणी है। दूसरी वाणी में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हमें पूजा करने की दिशा। घर में रोज सुबह स्नान आदि कार्य करके पूजा पाठ करना चाहिए। भले ही कम समय के लिए क्यों न करें, हमेशा धूप दिया जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देवों का ध्यान करें और पूजा पाठ अच्छे से करें। इससे हमारे घर में सुख संपत्ति आती है और अभाव खत्म होता है। तीसरी वाणी में श्री कृष्ण जी कहते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, वह उसे रोज जल दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक होता है। तो हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे घर में सुख संपत्ति का अभाव होता है। चौथी वाणी में श्री कृष्ण एक मंत्र का जाप करने के लिए बताते हैं। रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें। वह पूजन उपरांत जल के छोटे छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे से सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का मंत्र जाप 9 बार जरूर करें। 9 बार जाप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख संपत्ति आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारा घर भी पानी के छींटों से पवित्र होता है। अगली वाणी में श्री कृष्ण जी खाने की दिशा के बारे में बताते हैं। खाना हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके रसोईघर या डाइनिंग रूम में ही खाएं। बोलकर भी बिस्तर पर खाना नहीं खाएं। रसोईघर में खाना खाने से राहु शांत रहता है। साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर की सुख शांति व समृद्धि भंग होती है और घर में कलेश का आगमन होता है। तो इसीलिए हमें अपने घर की सुख शांति के लिए हमेशा ही उत्तर दिशा में मुख करके खाना खाना चाहिए और जिससे हमारी घर में सुख शांति बनी रहती है। तो यही हमारे श्री कृष्ण जी की
अगली वाणी है। हमें अपने घर की सुख शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज सायंकाल गाय के देसी घी का दीपक अपने घर में जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करनी चाहिए। भूलकर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में नहीं रखने चाहिए। हमेशा उन्हें पवित्र नदी में बहाना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है और कलेश का निवारण होता है। आपके घर के प्रवेश द्वार की दीवार घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार आपको भगवान गणेश की या किसी देवता या छवि को रखना चाहिए। आपके घर के प्रवेश द्वार पर एक खाली दीवार का मतलब है कि आपके घर में बहुत अकेलापन है। जब आप भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं तो यह आपके घर में बहुत सुख व शांति लाता है। तो इसीलिए हमें अपने घर के गेट दीवार के पास किसी भगवान की मूर्ति जैसे श्री गणेश महाराज की मूर्ति हम रख सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति आती है। घर में शांति के लिए वास्तु उपायों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को सही दिशा में रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा घर में कमरों को सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी है। ध्यान या पूजा कक्ष की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन दिशात्मक मानदंडों का पालन करने से आप बहुत समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप इनका पालन करते हैं तो आपके घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और आपके घर में सुख शांति का आवास होगा। घर में टूटी फूटी चीजों को रखने से बचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर यह एक खिड़की या दर्पण या फर्नीचर का कोई टुकड़ा है तो आपको आवश्यक रूप से जल्द टूटे हुए को त्याग देना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि टूटी फूटी चीजें सकारात्मक ऊर्जा के सहज प्रभाव को दृढ़। यदि आप अपनी कुछ कीमती या पुरानी चीजों को तोड़ देते हैं या खराब कर देते हैं तो आपको उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके परिवार के लिए समृद्धि और वृद्धि से बांधा बन सकता है और आपके घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। तो सुख शांति के लिए हमें अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का लाना बहुत जरूरी है, जो कि टूटी फूटी वस्तुओं से कभी भी नहीं आ सकती। आपको अपनी संपत्ति में जगह की उपलब्धता के अनुसार एक बड़ा और छोटा बगीचा बनाना चाहिए। उस बाग में कंकड़ पत्थर का रास्ता बनाना और फिर बहने के लिए पानी का फुहारा बनाना। सुनिश्चित करें कि यह फुहारा 24/7 बहता है और कभी भी स्थिर नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को बहुत आसानी से प्रभावित करने की सुविधा प्रदान करेगी। उद्यान बहुत शांति, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी आकर्षित करेगा। घर में शांति के लिए वास्तु उपायों के अनुसार यह बगीचा फुहारा आदि रूप से आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और घर में अगर पानी 24 आवर्स बहता रहता है तो घर में शांति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल